दोस्तों देखिए इंडियन राइनो गैंडा, और आप देखेंगे तो इनके सींग को काट दिया गया है। इसका रीज़न ये है ताकि कोई इनका शिकार ना करे सींग के लालच में आकर। तो जो जू एडमिनिस्ट्रेशन होता है इनकी सेफ्टी के लिए पहले ही इनके सींग को काट देता है, और सींग काटते टाइम कोई भी दर्द नहीं होता क्योंकि वो बना होता है हमारे नाखूनों की तरह क्रेटीन से। और आप देख रहे होंगे इसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉमेंसेलिज्म बायोलॉजी की लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें दोनों ही जानवरों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। गेंडे की स्किन की सफाई हो रही है और कौवे को खाना मिल रहा है। दोस्तों ये देखिए पैरट, जिसे कहते हैं मकाओ, और इसका अगर आप प्रॉपर नाम देखें तो ब्लू एंड येलो मकाओ इसे कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों एक क्लोजअप ब्लू एंड येलो मकाओ का, कितने गौर से हमें देख रहा है। इनकी आंखें बहुत ही तेज़ होती हैं। गाइस ये है गोल्डन फेजेंट, जिसे चाइना के पहाड़ों से लाया जाता है। ये कुछ फिनिक्स जैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका गोल्डन कलर है। दोस्तों ये है काला तीतर ब्लैक पार्डिज जिसे कहा जाता है। ये हरियाणा का राज्य पक्षी है, इसलिए इसे कवर सारे तू हरियाणा के राज्य पक्षी बना दे तू। अरे दोस्तों ये देखिए हॉर्नबिल। दोस्तों देखिए सिल्वर फिजेंट का एक क्लोजअप। इसके पैर में चोट लगी हुई है। कोई ना कोई जानवर घायल होता है, इसी कारण से उसे चिड़ियाघर में लाया जाता है। दोस्तों देखिए इस ज़ू में एक फैसिलिटी ये भी मिलती है कि आप किसी एक जानवर को 1 साल के पीरियड के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं और उसकी केयर टेक कर सकते हैं, और आप उसे खाना भी खिला सकते हैं। दोस्तों ये देखिए उल्लू दिन के समय में बड़ा ही शांत है, लेकिन जैसे ही रात होगी तो ये अपना शिकार शुरू करेगा। क्या बनाएगा उल्लू के साथ वीडियो बना। हाँ चल दोस्तों इस जू में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, और यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। बर्ड्स की तो इतनी सारी स्पीशीज़ है मैंने कभी देखी भी नहीं। यहाँ पर उल्लू की कम से कम 4 स्पीशीज़ दिखाई गई है, जिनमें से दिखी हमें एक ही है क्योंकि बाकी अपने घर में छुपी हुई है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है उल्लू एक निशाचर प्राणी है, तो वो केवल रात को ही बाहर आता है। दोस्तों एक काइट है, ये देखिए काइट। दोस्तों देखिए यहाँ पर आज़ाद बंदर भी हैं जो इस जू का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भी यहाँ पर रहते हैं तो अपने आप को यहाँ का हिस्सा समझते हैं। दोस्तों इस जू में जो देखने आए थे वो मिल चुका है। देखिए इतनी मेहनत के बाद हमें देखने को मिली है एक काली बिल्ली, ब्लैक कैट। गाइस कमेंट्स में सभी कमेंट करिए ब्लैक कैट कमांडो। सो रहा है तो है ना। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं रेप्टाइल्स के पास। सबसे खतरनाक रेप्टाइल जो आज धरती पर जिंदा है, जिसे कहा जाता है मगरमच्छ, मार्स क्रोकोडाइल। ये देखिए देखने में लग रहा है कि ये लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन ये एक रियल क्रोकोडाइल है। इसकी पूरी बॉडी स्केल्स से ढकी हुई है। सभी रेप्टाइल्स की बॉडी स्केल से ढकी हुई होती है, और अगर आप इसको पास से देखेंगे तो आपको लगेगा कोई डायनासोर है, क्योंकि डायनासोर भी असल में रेप्टाइल्स ही होते थे। कैसा लग रहा है सर क्रोकोडाइल आपको? बहुत बढ़िया। इसको देखकर हमें हमारे एक दोस्त की याद आ रही है जो एक मगरमच्छ की तरह है। उसका नाम लेना हम उचित नहीं समझेंगे। नो कमेंट। हमारा एक दोस्त है जो मगरमच्छ के आंसू रोता है। दोस्तों फाइनली जंगल का राजा मिल चुका है। देखिए एशियाटिक लायन को, बहुत ही रेयर साइट है ये, क्योंकि आज धूप नहीं है इसलिए आज लायन बाहर आया हुआ है दिन में। और सबसे ज़्यादा भीड़ इसी शेर के पास लगी हुई है। अब हम जा रहे हैं जंगल के चाचा से मिलने। जंगल का चाचा कौन? टाइगर। और यहाँ पर टाइगर 2 तरह के हैं, एक तो इंडियन वाला बंगाल टाइगर और साथ में वाइट टाइगर। आपको बता दिया जाता है कि वाइट टाइगर नेचुरली अकरिंग स्पीसीज नहीं है, वो एक जेनेटिक म्यूटेशन था जिसे
जेनेटिक इंजीनियरिंग करके तो नहीं बनाया गया था, नेचुरल ही जेनेटिक म्यूटेशन था। लेकिन उसके बाद जितने भी वाइट टाइगर्स बनाए गए वो सभी आप कह सकते हैं मैन मेड हैं, क्योंकि उन्हें ह्यूमंस के इंटरेक्शन में, ह्यूमंस की कैप्टिविटी में रख कर बनाया गया था। और इस तरह वाइट टाइगर की स्पीसीज़ की शुरुआत हुई थी। दोस्तों अब हम आ गए हैं इस ज़ू के सबसे कीमती एरिया में। इस एरिया को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखा गया है। देखिए यहाँ पर हैं बड़े बड़े जानवर, हाथी और टाइगर और तेंदुआ, ये सभी यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए एलिफेंट कितना खूबसूरत है और कितना विशाल का है। आज के समय में धरती का सबसे विशाल जीव अगर कोई है तो वो है हाथी। ब्लू व्हेल होता है मैं जानता हूँ, लेकिन ब्लू व्हेल धरती पर नहीं रहती, ब्लू व्हेल समुद्री जीव है। कितना खूबसूरत है, ज़रा देखिए। गाइस बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, बार बार अलग अलग एंगल से शॉट लेना पड़ रहा है। अब देखिए ज़रा वाइट टाइगर्स। दोस्तों देखिए तेंदुआ बाहर आ चुका है टहलने। ये थोड़ा सा ज़ख्मी है, इसके पिछले पैर में चोट लगी हुई है, इसी कारण इसे ज़ू में लाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है गाइस। इतनी खूबसूरत बिल्ली ज़िंदगी में पहली बार देखी है, वो भी इतने करीब से। दोस्तों देखिए तेंदुए के पास लोगों की भीड़ लग गई है, क्योंकि सभी को अभी सही देखना है। इतने पास से तेंदुए को देखना एक बहुत ही रेयर साइट है, क्योंकि तेंदुआ काफ़ी शर्मीला होता है, इंसानों से दूर ही रहता है, लेकिन ये काफ़ी पास आकर बैठ गया है। बहुत ही खूबसूरत इसका कोट है। और लेकिन दुख की बात यह है कि केवल कुछ ही तेंदुए अब जंगल में बचे हुए हैं। तो एक बार फिर से वही बात हम दोहराते हैं, प्रकृति को बचाइए और इस दिवाली पटाखे ना फोड़ें, दियों से दिवाली बनाएं। दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आया और जानवरों को इतना करीब से देखकर बहुत ही अच्छा लगा। क्या आपको डर नहीं लगा? नहीं, क्योंकि वो बंद थे ना। और खुले होते तो? खुले होते थोड़ा डर लगता, लेकिन मैं उनसे दोस्ती कर लेता किसी न किसी तरह। अब वक्त है वापस जाने का, तो अभी हम एग्ज़िट गेट की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी देर वाइट टाइगर पूरा दिन यूज़ हो गया, वाइट टाइगर पास आ गया है लोगों ने बताया। चलिए वाइट टाइगर का एक क्लोजअप लुक आपको दिखाते हैं। बंगाल टाइगर है गाइस, बंगाल टाइगर, वाइट टाइगर नहीं है। धरती की सबसे बड़ी बिल्ली अगर कोई है तो वो है बंगाल टाइगर। लायन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है। तो आज जू में बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ लिखा गया है, सेव टाइगर्स, क्योंकि टाइगर्स बहुत ही कम बचे हैं। हालांकि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, टाइगर्स की संख्या पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और आज के समय में सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर्स अगर किसी देश के पास हैं तो वो है इंडिया। इसी बात पर कमेंट्स में लिखिए जय हिंद, जय टाइगर, टाइगर जिंदा है। गाइस जानने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, एक के बाद एक सरप्राइज़ मिलते जा रहे हैं। इधर देखिए अचानक से हमें दिखाई दिए ऑस्ट्रिच। अब इन ऑस्ट्रिच को भी व्लॉग में कवर करेंगे, इससे पहले कि अपनी गुफा में भाग जाए। वो गया, भागना पड़ेगा गाइस। आराम से। ये रहा ऑस्ट्रिच, देखिए गाइस, जूम करते हैं। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड अगर कोई है तो ऑस्ट्रिच है, और दुनिया का सबसे बड़ा सेल अगर कोई है तो वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। और ऑस्ट्रिच बड़ा ही खतरनाक पक्षी है, तो इससे दूरी बनाए रखना ही सही है। एक ऑस्ट्रिच एक लात में आपकी पसलियाँ तोड़ सकता है। और अपने पंखों को खोलकर हमें चेतावनी देते हुए कि हम इसके एरिया में एंटर कर रहे हैं। ला दे। देखिए इसने अपने पंखों को पूरी तरह फैला लिया है। ये हम सभी के लिए एक चेतावनी है। गाइस चल चल कर पैरों की पिंडियों में दर्द हो गया है, पिंडियाँ कांप रही हैं गाइस। आज हमने कम से कम 10 किलोमीटर की वॉक की है एक ही दिन के अंदर।
इतनी वॉक मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की, लेकिन एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था इन सभी जंगली प्राणियों को देखने का कि हमें दर्द महसूस ही नहीं हुआ। क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता जानी। दोस्तों, बोतल के लिए जो सिक्योरिटी फ़ीस दी थी, बोतल को दिखाकर हमने 20 रुपये वापस ले लिए हैं। ये एक अच्छा तरीका है प्लास्टिक को अंदर ना फैलने देने का। तो मिस्टर नागर, कैसा लगा आपको जू में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, प्रकृति से दोबारा जुड़कर। हाँ, प्रकृति से जुड़कर। दिल्ली में इतनी हरियाली मैंने कहीं नहीं देखी जितनी जू में है। और यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही था कि हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ पाएँ और समाज में एक मैसेज दे पाएँ कि प्रकृति को बचाना कितना ज़रूरी है। नहीं तो ये सभी तरह की जैव विविधता और ये सभी जीव एक दिन विलुप्त हो जाएंगे और आपको चारों तरफ सिर्फ इंसान ही इंसान देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, पूरी प्रकृति की सभी स्पीसीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा गैंडे और कौवे का। गैंडे और कौवे का हमने एग्जाम्पल देखा था, जो जिनके जीने के लिए एक दूसरे का होना ज़रूरी है। उसी तरह पूरी प्रकृति में सभी स्पीसीज़ का एक साथ कोऑर्डिनेशन में रहना बड़ा ही ज़रूरी है। तो हम इंसानों को ये समझने की सख्त ज़रूरत है कि हम भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलें। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रकृति इसको बचाना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और एक बार यहाँ आना चाहिए। एक बार यहाँ आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। गैस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, नींद आ रही है। हमने ऑटो ही हायर कर लिया, सीधा द्वारका। टेम्पो पकड़ लिया है गैस, अब टेम्पो में जाएंगे सीधा द्वारका मेट्रो स्टेशन, फिर मेट्रो से जाएंगे द्वारका से अपनी गाड़ी लेकर वापस अपने घर। गैस, हम आ गए हैं एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की मेट्रो में। ये है न्यू दिल्ली टू द्वारका एयरपोर्ट लाइन एक्सप्रेसवे मेट्रो। बहुत ही ज़्यादा VIP लेवल की मेट्रो है और यहाँ पर ज़्यादा शोर मचाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। और यह इस तरह की सीट्स हैं, एक आदमी के लिए पर्सनल सीट, पूरी मेट्रो खाली पड़ी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये तो हमें उड़ा देगा। गाइस, देखिए कितना ज़बरदस्त सीन चल रहा है यहाँ पर। दिवाली की वजह से यहाँ पर इस तरह के झूले लगाए गए हैं छोटे बच्चों के लिए। ट्रेन है और भी पता नहीं क्या क्या है। बहुत ही ज़्यादा जगमगाहट चारों तरफ दिखाई दे रही है।